शायद आपके इल्म में ना हो, शवाहिद नबूवत की दूसरी रिवायत अर्ज करने लगा हूं। एक रिवायत में तो ये है कि हजूर की दुआ से सूरज पलटा, उसमें तो दो राय है ही नहीं। एक रिवायत और सुनिए, फतवों का दौर है, परवाह कोई नहीं, रिवायत सुनिए। शायद जी शवाहिद नबूवत में है कि मौला अली अलैहिस्सलाम बाबुल की तरफ सफर कर रहे थे और साथ सिपा थी। दरियाए फुरात आया, अब वक्ते असर है, फुरात आ गया। अब बाज ने अर्ज की मौला नमाज असर अदा कर लें। मौला ने फरमाया चलते रहो, अबूर करके नमाज असर अदा कर लेंगे, यानी कि दरियाए फुरात अबूर कर लेते हैं और फिर वहां जाके नमाज असर अदा कर लेंगे। रावी कहता है, और इस रिवायत को हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं। रावी कहता है कि जब आपने दरियाए फुरात अबूर करना शुरू किया, देर हो गई, और जब अबूर कर लिया आप दरिया के दूसरे किनारे पहुंचे तो सूरज गुरूब हो गया। अब कुछ थे, मुफ्ती हजरात थे, मौलवी साहिबान थे, उन्होंने कहा ये क्या हुआ। बादशाह अली से अर्ज भी की थी, अमीरुल मोमिनीन से अर्ज भी की थी कि हमने नमाज असर अदा करनी है, लेकिन हमें अदा नहीं करने की, अब हमारी असर गई, घर चाहे पड़ी ना हो। होता है ना ऐसे, बाज़ औक़ात ये होता है ना, महफिल में इशा की नमाज लेट हो जाए तो जो सबसे बड़े मुत्तकी होते हैं वो खड़े, लो मौलवी साहब तुसी तो नमाज ही निकालते, तब भी हुआ था। कहा जी हमने तो असर पढ़नी थी, मौला अली ने हमें असर नहीं पढ़ने दी और हमारी कज़ा हो गई। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, हजूर मौला अमीरुल मोमिनीन अमीर कायनात के कानों में ये बातें गईं, चैम गोइयां हुई। मौला ने एक मरतबा अर्शे बारी ताला से अर्ज की, ए अल्लाह हम पर सूरज को पलटा दे, हम असर अदा करना चाहते हैं। जी किबला, असर अदा करना चाहते हैं। अब वल असर समझना किबला। इधर बादशाह अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि इधर बादशाह का कहना था और इससे उम्मे आयशा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाती हैं। आप फरमाती हैं और आप फरमाते हैं, सईद खुदरी फरमाते हैं कि हमने अपने कानों से सुना कि डूबा हुआ सूरज पलटा और डूबे हुए सूरज के पलटने की आवाज इस तरह थी जैसे आरा चल रहा होता है। अम्मा जी उम्मे उमैस फरमाती हैं और सईद खुदरी फरमाते हैं, बादशाह अली ने कहा और सूरज जो डूबा हुआ था, गुरूब हुआ था, पलट के मकामे असर पे आ गया और मौला ने फरमाया ओ नमाजियों आओ नमाज असर अदा करते हैं। किबला वाला असर